हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग बात करें कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3,000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, ईच इज बेस्ड ऑन एक्शन पॉइंट्स। ईच कितने एक्शन पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है? ए ऑप्शन है 61, बी ऑप्शन है 62, सी ऑप्शन है 63, डी ऑप्शन है 64, ई ऑप्शन है 65। ईच जो बेस्ड है आपका 62 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, सरसाई हैज बीन सेटअप अंडर विच एक्ट। सरसाई को सेटअप कौन से एक्ट के तहत किया गया? ऑप्शन है सरफासी एक्ट, बी ऑप्शन है सीजीटी एमएसएमई एक्ट, सी ऑप्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, डी ऑप्शन है शिक्षण एक्ट, ई ऑप्शन सरसाई एक्ट। सरसाई को सेटअप किया गया सरफासी एक्ट के माध्यम से, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बुलियन डीलर्स आर कैटेगराइज्ड इन एज पर केवाईसी गाइडलाइंस। बुलियन डीलर्स को किस कैटेगराइजेशन में डाला जाता है केवाईसी गाइडलाइंस में के हिसाब से? ऑप्शन हाई रिस्क में, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क में, सी ऑप्शन लो रिस्क में, डी ऑप्शन मॉडरेट रिस्क में, ई ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। बुलियन डीलर हमेशा हाई रिस्क में होता है। बुलियन मतलब जो गोल्ड के संबंध में ट्रेड करते हैं, जब डीलिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, हाई रिस्क में, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 4, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर बिजनेस सर्विस सेक्टर अंडर पीएमईजीपी स्कीम। ज्यादा कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा बिजनेस का सर्विस सेक्टर में अंडर पीएमईजीपी स्कीम के तहत? ए ऑप्शन रुपीज 20 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 15 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 10 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 18 लाख, सी ऑप्शन है ई ऑप्शन रुपीज 50 लाख। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए रुपीज, सॉरी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें सी रुपीज 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, सी आर आर इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट। सी आई आर का परिभाषा किस एक्ट के तहत बताया गया है? ए ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 35 ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 35 ऑफ बी आर एक्ट, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। कोई बात सही नहीं है। जब यहाँ देखेंगे सीआरआर की एंड कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो इसकी परिभाषा बताई गई है, सी ऑप्शन। सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट है, बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कैश पेमेंट ऑफ ₹20,000 एंड अबव इन केस ऑफ एफडीआर इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर विच एक्ट। तो कैश पेमेंट अगर 20,000 रुपये से ज्यादा का कर उस संबंध में जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड है कौन से एक्ट के तहत? ए ऑप्शन आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 26090, बी ऑप्शन आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 29060, सी ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई एक्ट अंडर सेक्शन 29690, डी ऑप्शन है बीआर एक्ट अंडर सेक्शन 26090, ई ऑप्शन है देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें है ही नहीं। तो सवाल क्या था, कैश पेमेंट 20,000 रुपये से ज्यादा करते हुए संबंध फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट में रेस्ट्रिक्ट किया गया कौन से एक्ट के तहत? सही ऑप्शन हो जाएगा ए इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 26090, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक इन केस ऑफ मटेरियल अल्टरेशन। प्रोटेक्शन जब पेइंग बैंक को देते हैं उस संबंध में जब मटेरियल चेंजेस होंगी तो ए ऑप्शन हो जाएगा एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 90 एक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 89, सी ऑप्शन हो जाएगा एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 198, डी ऑप्शन हो जाएगा एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 133, ई ऑप्शन हो जाएगा एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 138। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा जो पॉइंट प्रोटेक्शन मिलता है पेइंग बैंक को और कोई मटेरियल चेंजेस आती है उस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 89 के तहत मिलता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होगा म्यूचुअल फंड्स का वो कौन होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा सेबी, बी ऑप्शन है आरबीआई, सी ऑप्शन आईआरडीएआई, सी ऑप्शन है आईएफआईसीसीआई, ई ऑप्शन हो जाएगा एमएफआई। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है म्यूचुअल फंड का वो हो जाएगा सेबी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन बनाए, बैंक रेट इज, बैंक रेट क्या होता है? ऑप्शन है आरबीआई ग्रांट्स लोन्स टू गवर्नमेंट, आरबीआई लोन देता है गवर्नमेंट को, बी ऑप्शन है बैंक रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन देयर शेयर डिपॉजिट, बैंक रिसीव करता है इंटरेस्ट शेयर डिपॉजिट के ऊपर, सी ऑप्शन रहेगा आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई लोन देता है बैंकों को और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक एक्सटेंड्स लोन्स एट दिस रेट टू देयर प्राइम कस्टमर्स, बैंक लोन देता है अपने इसी रेट पे बैंक लोन देता है अपने प्राइम कस्टमर्स को, ई ऑप्शन है नन। कोई बात सही नहीं है, यानी बैंक रेट के केस में क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आरबीआई लोन देता है दूसरे बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्विफ्ट इज, स्विफ्ट क्या है? ए ऑप्शन है इट इज अ रेमिटेंस पैकेज क्रिएटेड बाय आरबीआई, एक तरह का रेमिटेंस पैकेज है जो आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया गया है, बी ऑप्शन है इट इज दिस इज यूनिक गेटवे
प्रोवाइड टू एनआरआई, एक तरह का मिनी गेटवे जो एनआरआई के लिए प्रोवाइड किया गया है। सी ऑप्शन है, इट इज ए प्लेटफॉर्म टू रेमिट मनी फ्रॉम ओवरसीज, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पैसा विदेश से भेज सकते हैं। डी ऑप्शन है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा। ई ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, कोई बात सही नहीं है। जब स्विफ्ट की बात करें, स्विफ्ट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा डी ऑप्शन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, डी ऑप्शन। यह हमारे पास कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कवर करेगा आपके एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2,000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 3,000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.mail.com, ईमेल आईडी 6923@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।